हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षा दीक्षा। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ रिगार्डिंग अनअकैडमी एक्सेलरेट। जो भी लोग NTUGC नेट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए 100% स्कॉलरशिप जीतने का चांस है सब्सक्रिप्शन पर। आप इसमें आपको करना क्या होगा, अनअकैडमी एक्सेलरेट जो है वो आपका हर संडे लगभग जो है ये टेस्ट होता है। तो जैसे अभी इस बार का जो है 25 अप्रैल का आपका टेस्ट है 4 से 5 PM तक। यहाँ पे आपको पेपर 1 के लिए 50 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। तो अगर आप इस पर अच्छा कर ले जाते हो, लाइक रैंक 1 आती है आपकी, तो 100% की स्कॉलरशिप मिलेगी आपको सब्सक्रिप्शन पे। रैंक 2 से 10 तक आते हैं तो 75% की स्कॉलरशिप, और इसी तरीके रैंक 11 से लेके 150 तक भी आपको स्कॉलरशिप जो है मिलती है सब्सक्रिप्शन पे। तो लेट मत कीजिए, करने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, वहाँ से जाके आप अनअकैडमी एक्सेलरेट के लिए इनरोल कर सकते हो। ये टेस्ट आप देख सकते हो। साथ में आपके जो अभी नए बैचेस स्टार्ट हुए हैं, रिवीजन बैचेस हैं, फास्ट ट्रैक रिवीजन, वो उन बैचेस की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, उन बैचेस को भी आप ज्वाइन कर सकते हो। और अगर आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो प्लस या आइकॉनिक का, तो आप मेरा रेफरल कोड यूज़ करना होगा आपको शिक्षा 10, और इससे आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। साथ में मेरी जो स्पेशल क्लास है उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से जाके मेरी स्पेशल क्लास ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। इसमें आपको बहुत ही बेनिफिशियल क्वेश्चंस जो है वो मैं आपको सारे स्पेशल क्लास में बताती हूँ। चलिए बढ़ते हैं अपने आगे की वीडियो की तरफ। हेलो एवरीवन, तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो। आज की जो हमारी वीडियो है उस पर हम लोग अप्रैल मंथ के करंट अफेयर्स देखने जा रहे हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट वाले होंगे आप लोगों के लिए। चलिए आते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, विश्व स्वास्थ्य दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है। ठीक है, विश्व स्वास्थ्य दिवस जो है वो निम्न में से किस दिन मनाया जाता है। ऑप्शन है 10 जनवरी, 15 मार्च, 20 मई, 7 अप्रैल। तो 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस जो है वो मनाया जाता है। ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ डे यानी कि विश्व स्वास्थ्य दिवस आपका 7 अप्रैल को मनाया जाता है। देख लीजिए, हर साल विश्व स्वास्थ्य संगठन 7 अप्रैल को मनाया जाता है। इस दिन का मकसद पूरी दुनिया के लोगों को सेहत के प्रति सचेत करना और बताना है कि स्वास्थ्य ही क्या है, सब कुछ है। दुनिया भर के लोगों को शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से स्वस्थ बनाने के लिए जागरूक करना ही इस दिवस का मुख्य उद्देश्य है। और दिवस की शुरुआत कब हुई थी? 7 अप्रैल 1950 को। चलिए आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, केंद्र सरकार ने हाल ही में आर्थिक मामलों के नए सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया है। ठीक है, तो आर्थिक मामलों के नए सचिव बनाए गए हैं कौन, देखिए ऑप्शन है संजय सचदेवा, अजय सेठ, मोहन अग्रवाल या फिर हिमा त्यागी। तो राइट आंसर हो जाएगा अजय सेठ। अजय सेठ को बनाया है आर्थिक मामलों के नए सचिव। ठीक है, पहले कौन थे? तरुण थे। तरुण बजाज के स्थान पर आर्थिक मामलों के विभाग में सचिव की जिम्मेदारी अजय सेठ को दी गई है। सेठ जो है वो 1987 बैच के IAS अधिकारी हैं। अभी वह अपने कैडर राज्य कर्नाटक में कार्यरत है। ठीक, चलिए आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, संयुक्त राष्ट्र हर साल किस तारीख को विकास और शांति हेतु अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस मनाता है। विकास और शांति हेतु अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस पूछ रहा है, हर साल किस तारीख को मनाता है। 12 मार्च, 6 अप्रैल, 10 मई या फिर 20 अगस्त। तो राइट हो जाएगा 6 अप्रैल जो है उस दिन संयुक्त राष्ट्र जो विकास और शांति हेतु अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस, इंटरनेशनल स्पोर्ट डे जो है वो मनाता है। ठीक, चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, CRPF शौर्य दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है। इसके पीछे एक स्टोरी भी है। तो CRPF का जो शौर्य दिवस है वो किस दिन मनाया जाता है? 10 जनवरी, 12 मार्च, 9 अप्रैल या 3 जुलाई। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 9 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है, देख लेते हैं इसके बारे में थोड़ा सा। देखिए लिखा हुआ है 2021 में 56वां CRPF शौर्य दिवस मनाया जा रहा है। मतलब अगर आपसे पूछा जाए 2021 में किस क्रम का मनाया गया, तो 56वें क्रम का। ठीक है, CRPF की एक छोटी टुकड़ी ने 9 अप्रैल 1965 को, कब? 9 अप्रैल 1965 को पाकिस्तान के खिलाफ कच्छ के रण में 34 पाकिस्तानी सैनिकों का सफाया किया था। यह पहली बार था जब पूर्ण रूप से पैदल सेना की टुकड़ी ने पाकिस्तान की सेना के विरुद्ध सफल लड़ाई लड़ी। इस लड़ाई के दौरान CRPF के 6 जवानों ने अपनी जान गंवा दी। इन बहादुर सैनिकों को श्रद्धांजलि देने के लिए शौर्य दिवस को हर साल चिन्हित किया जा रहा है। ठीक है, तो आपका अब इस चीज़ को जो है थोड़ा सा याद रखिएगा। ठीक है, और देख लेते हैं एक बार फिर से हम कब मनाया जाता है, 9 अप्रैल को। ठीक, चलिए
आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, सरकार ने किस महाकवि की तपस्थली का मौजूदा नाम महमूदपुर को बदलकर परासौली करने की मंजूरी दे दी है। तो कौन से महाकवि की तपस्थली है? देखिए ऑप्शन में है सूरदास, कालिदास, विद्यापति या जयदेव। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? सूरदास। सूरदास आप जानते हैं, कहते हैं कि जन्म से ही कुछ लोग कहते हैं कि सूर थे यानी कि अंधे थे, और इन्होंने जो है कृष्ण जी के ऊपर बहुत सारी चीज़ें जो है, जो भी दोहे हैं, बहुत सारी कविताएं वगैरह सब कुछ जो है कृष्ण जी के ऊपर लिखा था। आराध्य देव कौन थे इनके? कृष्ण थे। देखिए लिखा हुआ है, उत्तर प्रदेश में मथुरा के गोवर्धन तहसील के निकट स्थित महमूदपुर गांव का नाम अब आधिकारिक तौर पर बदलकर परासौली कर दिया गया है। यह गांव महाकवि सूरदास की कर्मस्थली के रूप में विख्यात है। एक होती है जन्मस्थली, एक होती है कर्मस्थली। ठीक है, तो कर्मस्थली के रूप में विख्यात है। सूरदास ब्रज रासस्थली विकास समिति पारसौली मथुरा पिछले 4 दशक से गांव का नाम बदलने की मांग कर रही थी, और अब क्या किया गया है? गांव जो है वो बदल दिया गया है। पहले क्या था? महमूदपुर, और अब उसको क्या कर दिया गया है? परासौली कर दिया गया है। ठीक है, चलिए ऐसे ही अगर तुलसीदास का पूछा जाए तो वैसे तुलसीदास जी के और भी जन्मस्थली जो है वो कई जगह बताई जाती है, लेकिन एक सबसे ज़्यादा जो है वो बांदा के पास एक जगह है, राजापुर गांव करके, उसको ही मान्यता मिली है कि यही जगह थी जो कि तुलसीदास जी से संबंधित है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, केंद्र ने किस राज्य के लिए 670 करोड़ रुपए की 14 सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दी है? ऑप्शन में है झारखंड, बिहार, उड़ीसा या पश्चिम बंगाल। तो राइट कौन सा आपका आंसर हो जाएगा? इसमें से देखिए लिखा हुआ झारखंड, बिहार, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। तो केंद्र ने किया है 670 करोड़ रुपए की जो है मंजूरी दी है, और राज्य है वो झारखंड। ठीक है, चलिए देख लेते हैं इसके बारे में थोड़ा सा। देखिए लिखा हुआ है, इन परियोजनाओं में राष्ट्रीय राजमार्ग यानी कि नेशनल हाईवे देखो 333 ए के एक हिस्से का सुदृढ़ीकरण और पुनर्निर्माण शामिल है, जिसकी अनुमानित लागत लगभग 76.5 करोड़ रुपए है, और NH 114/3B के एक हिस्से को 81.59 करोड़ की अनुमानित लागत से मजबूत और चौड़ा करना है। झारखंड में 18.07 करोड़ रुपए की लागत से NH 100 के एक हिस्से को भी मजबूत बनाया जाएगा। ठीक है, चलिए आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, विश्व होम्योपैथी दिवस यानी वर्ल्ड होम्योपैथी डे जो है वो निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? आपके पास ऑप्शन है 12 मार्च, 10 अप्रैल, 25 मई या 18 जुलाई। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 10 अप्रैल। 10 अप्रैल को आपका विश्व होम्योपैथी डे, वर्ल्ड होम्योपैथी डे जो है वो मनाया जाता है। देख लीजिए इसके बारे में। प्रतिवर्ष 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथी दिवस मनाया जाता है। होम्योपैथी के जनक माने जाने वाले जर्मन मूल के ईसाई फ्रेडरिक सैमुअल हैनीमैन, ठीक है, हैनीमैन बहुत प्रसिद्ध हैं, आपको पता है, यही जो है माने जाते हैं होम्योपैथी के जनक। इनका जन्म 10 अप्रैल को ही हुआ था। विश्व होम्योपैथी दिवस मनाने का मुख्य उद्देश्य चिकित्सा की इस अलग प्रणाली के बारे में जागरूकता पैदा करना तो है ही, साथ ही इसको आसानी से अधिक लोगों तक पहुंचाना भी है। ठीक है, आप सभी लोगों को पता है कि लोग होम्योपैथी पे बहुत विश्वास करते हैं, कहते हैं कि होम्योपैथी जो है थोड़ा लेट में असर करती है, लेकिन इसका जो असर होता है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। और आपकी एलोपैथिक दवाइयाँ जो है वो असर तो तुरंत करती हैं, लेकिन वो साइड इफ़ेक्ट्स भी उनके बहुत ज़्यादा होते हैं। साथ में दूसरी बात, किसी भी चीज़ को जड़ से ख़त्म करना एलोपैथिक के लिए थोड़ा मुश्किल होता है। तो अगर कोई चीज़, कोई बीमारी जो है काफ़ी पुरानी है और लोग उसको जड़ से ख़त्म करना चाहते हैं, तो या तो वो आयुर्वेदिक का सहारा लेते हैं या फिर वो होम्योपैथी का सहारा लेते हैं। ठीक है, तो होम्योपैथी जो है आपकी एक अलग तरीके की चिकित्सा प्रणाली है, आप सभी लोग जो है इसके बारे में अच्छे से जानते हैं। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, यूएई की यानी कि यूनाइटेड अरब अमीरेट्स की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री के रूप में निम्न में से किसको नामित किया गया है? ऑप्शंस में है नूरा अल मातरोशी, खावला अल रुमाथी, मेहरुन्निसा बेगम या इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट हो जाएगा नूरा अल मातरोशी। नूरा अल मातरोशी जो है इनको नामित किया गया है यूएई की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री के तौर पे, और ये नासा की तरफ से जो है जाएंगी। देख लीजिए लिखा हुआ है, नूरा अल मातरोशी को यूएई की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री के रूप में नामित किया गया है। 4000 अन्य आवेदकों में से यूएई की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री के रूप में नूरा अल मातरोशी को चुना गया है। उन्हें भविष्य के अंतरिक्ष अन्वेषण मिशनों के लिए नासा के साथ प्रशिक्षित किया जाएगा। ठीक है, चलिए
आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा क्या कह रहा है। जलवायु परिवर्तन के लिए कानून लाने वाला पहला देश निम्न में से कौन सा बन गया है। ठीक है, पूछ रहा है कि जलवायु परिवर्तन के लिए जो कानून लाने वाला देश है कौन सा बन गया है। जापान, पाकिस्तान, न्यूजीलैंड या फिर नेपाल। तो चलिए इसके बारे में देख लेते हैं, ये थोड़ा सा आपके लिए अच्छा क्वेश्चन है। न्यूजीलैंड जो है वित्तीय क्षेत्र के लिए जलवायु परिवर्तन कानून लागू करने वाला विश्व का पहला देश बन गया है। इस कानून के अंतर्गत बैंकों, बीमाकर्ताओं और निवेश प्रबंधकों को अपने व्यवसाय पर जलवायु परिवर्तन के प्रभावों की रिपोर्ट करने की आवश्यकता है। तो कौन सा देश बना है, फिर से क्वेश्चन देख लीजिए एक बार। आपके पास ऑप्शन थे जापान, पाकिस्तान, न्यूजीलैंड या फिर नेपाल। तो आपका राइट क्या हो जाएगा, न्यूजीलैंड है। ठीक है, जलवायु परिवर्तन के लिए कानून लाने वाला पहला देश बना है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ, इसका तो चलिए हम लोगों ने देख लिया, ये हमारा आज का क्या था, लास्ट क्वेश्चन था। ठीक है, तो जितने भी क्वेश्चन थे आई होप आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। इसके बाद और भी आपके करंट अफेयर्स की वीडियोस आएंगी जिसमें आपके और भी क्वेश्चंस कवर कराए जाएंगे। थोड़े दिन से जो है मेरी वीडियोस नहीं आ पा रही थी, तबीयत वगैरह सही नहीं थी, इसकी वजह से थोड़ा सा लेट हो गया, इसके लिए आई एम रियली सॉरी। बाकी क्वेश्चंस जो हैं वो सारे आप लोगों को टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। ठीक है, तो गाइज़ वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए शिक्षा दीक्षा के साथ।